सीतापुर रीजेंसी पब्लिक स्कूल रसौरा के प्रांगण में डिजाइन टेकरिंग लेबोरेटरी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथि विंग कमांडर डॉक्टर अनिल कुमार, रिटायर्ड डिप्टी प्रोफेसर, वाइस चांसलर, एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ एवं साउथ कोरिया से आए हुए विशिष्ट अतिथि कांग सांगली स्पेशल प्रोफेसर, जंगवान यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया एवं श्रीमती मिनई किंग, अंग्रेजी प्रवक्ता साउथ कोरिया के कर कमलों द्वारा किया गया। मुख्य अतिथियों का स्वागत संस्थान के निदेशक AR जैदी व प्रधानाचार्य राशिदा जैदी द्वारा पुष्प गुच्छ देकर किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में विद्यालय प्रबंधक के अद्वितीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विद्यालय द्वारा खोले गए डिजाइन टेकरिंग लेबोरेटरी विश्व स्तरीय है, जो कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी। साउथ कोरिया से आए प्रोफेसर कांग सांगली ने कभी अपने व्यक्तित्व में कहा कि रीजेंसी इस प्रयास से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में विद्यालय के छात्र छात्राओं को विश्व पटल पर अपनी प्रतिभा का योगदान देने में सार्थक होगी। संस्थान के अध्यक्ष MF जैदी एवं श्रीमती जिया जैदी ने आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह दे भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। सीतापुर हलचल न्यूज ब्यूरो, मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सबसे तेज सबसे पहले सीतापुर हलचल न्यूज चैनल, सीतापुर। Learning. The system cleans the data and looks for various patterns. Then it leads to model training, where the AI builds its own internal rules. After being trained, the system enables them for making decisions. It can make various its functions and can improve over time. Now let's take a look through the history of AI. While artificial intelligence might seem like a brand new phenomenon, its origins trace back to the mid-20th century. In 1950, Alan Turing famously proposed the question of machine. To support these, we have computer vision, which enables the machine to see and interpret visual data. Next, we have natural language processing or NLP, which allows the machine understand. जैसा कि आज यहाँ रीजेंसी पब्लिक स्कूल में कोरिया से टीम आई है आपका विजिट करने स्कूल का, क्या कहेंगे उसके विषय में? आज रीजेंसी स्कूल के लिए बड़े गर्व का दिन है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, यशस्वी चीफ मिनिस्टर साहब श्री योगी आदित्यनाथ की स्किल इंडिया की सोच को रीजेंसी परिवार की तरफ से सकारात्मक रूप से लाने के लिए 2 लैबोरेटरीज का उद्घाटन किया गया है, जो स्किल इंडिया मूवमेंट को और आगे तक पहुंचाएगा और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का उसमें योगदान होगा। पहली लैबोरेटरी जो है वो डिज़ाइन टिंकरिंग लैबोरेटरी है, जिसमें बच्चे चीज़ें क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद उनको बनाएंगे। और दूसरी जो आज का दूसरी लैबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैबोरेटरी है, जो नीड ऑफ द आवर है और इस सदी के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका आगे बढ़ने में योगदान अपना प्रदान करेगी। अगर देखा जाए तो शायद ही कोई आसपास के जिलों में ये लेबोरेटरी का जो है ऑफिस होगा जो रीजेंसी पब्लिक स्कूल ने बना रखा है। हम लोग ने एक प्रथम प्रयास किया है और रीजेंसी परिवार की ये सोच रहती है कि जब तक सीतापुर के सारे स्कूल अच्छा काम नहीं करेंगे तब तक रीजेंसी का द्वारा काम किया हुआ भी सकारात्मक नहीं सिद्ध होगा। सोसाइटी जब ही अच्छी चल सकती है, बच्चे जब सब तरक्की करेंगे, सारे स्कूल्स अच्छा योगदान प्रदान करेंगे, सारे स्कूल सीतापुर के अच्छा पढ़ाएंगे, तभी हर स्कूल का बच्चा उस चीज़ से फ़ायदा उठा पाएगा।
जैसा कि मुख्यमंत्री जी का कहना है, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि डिजिटल इंडिया बनाने का, भारत को डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो क्या आपका रीजेंसी स्कूल इस पर खरा उतर रहा है? हम लोग अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ये प्रधानमंत्री की सोच और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की सोच हम सकारात्मक रूप से जनता को दिखा सकें। सर, जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लेबोरेटरी का जो है आज इनॉग्रेशन हुई है, तो ये स्टेट में जो है कौन से नंबर पर रहती है और अगर जिले में क्या इसका कोई मुकाबला है? हम लोग की जहाँ तक जानकारी है, जब ये सत्र शुरू हुआ था तो हमारे काउंसिल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट क्लासेस 11-12 में स्टार्ट किया था। उस टाइम पीरियड में रीजेंसी और सीएमएस की एक ब्रांच को ही काउंसिल की तरफ से परमिशन दी गई थी। जो हमारे इंस्पेक्शन टीम आई थी वो काउंसिल ने सीएमएस से भेजी थी और तब इंस्पेक्शन के पश्चात ही जब सारी फैसिलिटीज़ चेक हो गई तो रिपोर्ट बना के काउंसिल को भेजी गई और काउंसिल ने हमें परमिशन दी, जिसका हमें बहुत खुशी है और आभार काउंसिल को है कि हम अपने काउंसिल को भी नई सोच की तरफ ले जा रहे हैं और काउंसिल हमारे सारे स्कूलों को सपोर्ट करती है और जो भी स्कूल नए-नए प्रयास करते हैं उसमें काउंसिल की भी मदद सकारात्मक सिद्ध होती है। आपका नाम? मैं निदेशक रीजेंसी समूह का हूँ, मेरा नाम अहमद जैदी है। as it works completely offline and it does not require any connection of data and it can directly enter into the OS native text-to-speech engines. At number 3, we have communications and AI. For practical data like checking libraries and permissions for running a code and program. आज जैसा कि रीजेंसी पब्लिक स्कूल सीतापुर में आके आपको कैसा लगा? They're asking how do you feel coming here to Regency Public School? This is my second time. I've been here last April, and I'm so happy to visit Sitapur and Regent Public School. It feels like my home, and Mr. Jaidi's family, it feels like my family. Also my students are all mine, so I'm very happy to be here again. Education is very important not only for the individuals but also for the country of India. So good education is very important. So I'm sure that Regent's Public School teachers and managers and staffs are doing their best to give the best education and the best education environment and facility. जैसा कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और यूपी के सीएम दोनों का एक कहना है कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, इसके विषय I'm sure that Indians are very good in IT and engineering. So that's why we Koreans want to invite and recruit Indian students to Korea to learn same technology and engineering course. So we, Korea, even though we are one of the advanced country in technology, we have a lot to learn from India. That's why we want to recruit Indian students to Korea. What is your name? My name is Mr. Lee, Professor Lee Kang-sung from Chungwon University in Korea. ये बात तो ट्रांसलेट कर लीजिए क्वेश्चन से मैं तो पूरा बैठ जाता डॉक्टर, जब आज रीजेंसी पब्लिक स्कूल में जैसा क्या होता है कि डिजिटल इंडिया जो आजकल बहुत ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का इस पर जोर दे रहे हैं, तो कैसा लगा रीजेंसी पब्लिक स्कूल में? सबसे पहले तो मैं रीजेंसी स्कूल के संस्थापक और इनके डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा एमिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इन्होंने बहुत बड़ी पहल की है यहाँ पर डिजिटल इंडिया
की ओर, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रमुख कार्य क्षेत्र है। यहाँ पर इन्होंने टिंकरिंग लैब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना की है, जिसमें छोटे बच्चे 12वीं तक के बच्चे बहुत उत्तम किस्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये एक ऐसी पहल है जो इंडिया को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में एक महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। मेरी शुभकामनाएं रीजेंसी पब्लिक स्कूल के साथ हैं। धन्यवाद। मेरा नाम विंग कमांडर डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी है। मैं एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस में डेप्यूटी प्रो वाइस चांसलर और डायरेक्टर इंजीनियरिंग के पद पर आसीन हूँ। जैसा कि आज रीजेंसी पब्लिक स्कूल में कोरिया से टीम आई और बच्चों से मिली, उन्होंने भी डिजिटल इंडिया के बारे में बताया, क्या कहेंगे उस विषय में? Digital India is a flagship policy of the government of India. मेरे हिसाब से रीजेंसी पब्लिक स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ये उस पॉलिसी को आगे बढ़ाएगा और आई एम वेरी प्लीज्ड टू सी दैट स्टूडेंट्स को इतना एक्सपोजर मिल रहा है ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ जो काफ़ी स्कूलों के पास नहीं है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के पास भी नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है, ये डिजिटल इंडिया जो है, जितनी भी आइडियाज़ होंगे स्टूडेंट्स के, वो आगे जाके इन आइडियाज़ को स्केल कर पाएंगी, प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगी और यही आइडियाज़ फिर पूरे वर्ल्ड फेमस होंगी। और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा उनका स्टार्टअप्स खोल सकते हैं, कंपनीज खोल सकते हैं जो फिर जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आज यहाँ पे बुलाया गया है ताकि मैं ये सब चीज़ें देख सकूँ। आप अंडर 30 में मैगजीन में आपका सिलेक्शन हुआ था अमेरिका में, तो बच्चों के लिए आप क्या संदेश देंगे, कैसे वो मेहनत करें, क्या? जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे बड़े काबिल बच्चे हैं। मैंने काफ़ी बच्चों से बात की और उनसे सीखा कि वो क्या करना चाहते हैं और उनके लिए मेरी यही सलाह है कि हमेशा एक चीज़ को मतलब क्वेश्चन करें, क्रिटिकल थिंकिंग में वो बिलीव करें और हमेशा ये सोचें कि ये पूछें व्हाई। और इससे क्या होता है कि उनकी वो एक जो भी सब्जेक्ट है उसमें और गहराई में जाएंगे, उसको और वो लोग पढ़ेंगे और आगे जाके उसका सलूशन निकालेंगे, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो या मेडिकल फील्ड में हो। इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और मेरा भी मानना है कि बच्चे अगर इंटेग्रिटी से काम करें और अपनी क्रिएटिविटी को अच्छी डायरेक्शन में इस्तेमाल करें तो बहुत आगे जाएंगे बच्चे। आपका नाम? मेरा नाम राफे खान है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ और सीतापुर मेरा घर है। जैसा कि आज रीजेंसी पब्लिक स्कूल में आप आए, यहाँ पर बच्चों को डिजिटल इंडिया के बारे में सिखाया जा रहा है, कैसे, क्या कहेंगे? देखिए, रीजेंसी पब्लिक स्कूल का जो इनिशिएटिव है बहुत ही सराहनीय है और आज जो हमारे एम्प्लॉयमेंट मार्केट है और जो फ्यूचर है उसके लिए बहुत बड़ा योगदान है। आप कितना भी बड़ा पेड़ देखें, चाहे वो नीम का हो, चाहे आम का हो, चाहे किसी और चीज़ का हो, उसकी शुरुआत एक छोटे से पौधे से होती है। इन्होंने जो पौधा लगाने का प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है and I'm 100% sure that this will flourish to a very big plant and it will give a lot of support to the society and scientific development of India. एक बार मैं फिर अपनी तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से इस स्कूल के प्रबंध को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया इनका कि इन्होंने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आपका नाम? धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम जफ़र जैदी है, मैं प्रोफेसर एंड डायरेक्टर हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी का एमआईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस। थैंक यू।